और चलिए अब एक नजर फटाफट खबरों पर डाल लेते हैं। कोरोना को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 27 जुलाई तक कोरोना टेस्ट की तादाद प्रतिदिन 1 लाख करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 अगस्त को अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। इसे देखते हुए भी मुख्यमंत्री तैयारियों का जायजा लिया गया। 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाला भूमि पूजन का कार्यक्रम, अयोध्या, मथुरा और काशी के विद्वान कराएंगे। अयोध्या, मथुरा और काशी के चुनिंदा 21 वैदिक विद्वान करवाएंगे भूमि पूजन। भूमि पूजन कार्यक्रम में चारों धाम की मिट्टी और जल का प्रयोग किया जाएगा। चारों धाम के अलावा प्रमुख मठ और मंदिर से मिट्टी और जल को अयोध्या लाने की तैयारी है। भूमि पूजन कार्यक्रम में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 268 मेहमानों की सूची लगभग तैयार की गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती, विनय कटियार के अलावा रामविलास वेदांती को भी बुलाया जाएगा। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर यूपी सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, यूपी में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ भयानक दिक्कतें सामने आ रही हैं। बेड की किल्लत है, अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रियंका ने कहा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी से बदहाली की खबरें हैं। मैंने सीएम साहब को पत्र लिखकर कुछ सकारात्मक सुझाव भी दिए हैं। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने लिखा, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के दिन प्रतिदिन बढ़ने से जनता काफी चिंतित और त्रस्त है। मायावती ने कहा, सरकार कोरोना टेस्टिंग, अस्पतालों में सुविधा, कोविड केंद्रों की साफ सफाई उचित ध्यान दे, ये बीएसपी की मांग है। वाराणसी में एक बुनकर की आत्महत्या को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, बुनकर की मौत का समाचार हृदय विदारक है। बीजेपी सरकार की कुनीतियों, अनीतियों के कारण आज बुनकर और किसान ही नहीं बल्कि व्यापारी और प्रदेश में वापस आए लोग भी ऐसे आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर हैं। लखनऊ में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटे। बीते 24 घंटे में मिले 429 पॉजिटिव। लखनऊ में अब तक 73 लोगों की मौत। महोबा में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पलटी, हादसे में 3 की मौत, 3 घायल। कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग के श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद में कलयुगी बेटे ने अपनी मां को फावड़े से काट दिया। हत्या के बाद आरोपी बेटा अपनी मां की लाश को लेकर नाले पर पहुंचा और लाश ठिकाने लगा दी। मिर्जापुर में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों में जमकर चले ईंट, पत्थर और लाठी। वीडियो को 10 दिन पुराना बता रही है पुलिस। चंदौली में बांध से बाहर निकलकर खेत में आया मगरमच्छ। मगरमच्छ को देख ग्रामीणों में दहशत। ग्रामीणों की सूचना पर गांव में पहुंची वन विभाग की टीम। मथुरा में भूमाफिया और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है, उसका ताजा मामला मथुरा में देखने को मिला। मथुरा में तैनात डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय को उनके आवास पर जाकर उनके सुरक्षा गार्डों से डिप्टी कलेक्टर को देख लेने की धमकी दी गई। डिप्टी कलेक्टर को देख लेने की धमकी की सूचना मिलते ही प्रशासन भी हरकत में आ गया। डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय ने इस मामले में जानकारी भी दी है जिलाधिकारी और एसएसपी को। एटा में मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति को दरोगा लगा रहे हैं पलीता। सक्कीट थाने में तैनात दरोगा खुलेआम 5-5 हजार रुपए में लोगों को छोड़े जाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। दरोगा का रिश्वत मांगते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा के सक्कीट थाना क्षेत्र में तैनात है दरोगा मनोज कुमार। दरोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। कानपुर में संजीत यादव अपहरण और हत्याकांड मामले में पीड़ित परिजनों ने किया एडीजी की गाड़ी का घेराव। अपहरण मामले में ठीक से जवाब न देने से परिजन गुस्साए। मीडिया के सवालों से भी बचते दिखाई दिए एडीजी।
कासगंज में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जनसंचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत पूरे शहर को फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और नगर पालिका के टैंकरों द्वारा पूरे शहर को सैनिटाइज किया गया। बागपत में थाने में दी जा रही युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर, कैमरे में कैद हुई खाकी की बर्बरता, थाने में की जा रही है युवक की पिटाई। बागपत के खेकड़ा थाने के अंदर का है मामला। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो, सिपाही ने वीडियो बनाकर किया वायरल। एसपी बागपत ने मामले में बैठाई जांच। मथुरा में शहर कोतवाली इलाके में विगत दिनों दिन दहाड़े हुए डबल मर्डर के एक फरार आरोपी और 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को काफी दिनों से इनामी बदमाश की थी तलाश। शाहजहांपुर में प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटके मिले, परिवार के विरोध के चलते दोनों ने पेड़ से लटक कर दी जान। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना और क्राइम के बीच योगी राज में यूपी में कंपटीशन चल रहा है। यूपी में कोरोना और क्राइम में लगातार कंपटीशन। संजय सिंह ने कहा कि कोरोना और क्राइम इन दोनों मामलों को कम करने में योगी सरकार फेल साबित हुई है। कोरोना और क्राइम को लेकर साधा निशाना। नेपाल से निकली गंडक नदी की ये धारा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। उफनाई नदी के पानी से कुशीनगर के सालिकपुर, बसंतपुर, मारीचहवा, बसंतपुर और महदेवा सहित 1 दर्जन गांव इस समय बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नदी का रौद्र रूप देखकर ग्रामीण अपने जरूरी सामानों और पशुओं सहित बंधे और ऊंचे स्थानों पर शरण ले गए हैं। बंधु और सड़क किनारे जिंदगी की जंग लड़ रहे लोगों के पास ना तो खाने के इंतजाम है और ना ही रहने के। खुले आसमान के नीचे मासूम बच्चों के साथ जीवन गुजार रहे लोगों को बस बाढ़ के पानी के उतर जाने का इंतजार है। हालांकि अभी जहां तक नजर जा रहा है वहां तक बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। गोंडा के करनैलगंज कस्बे से किडनैप किए गए व्यवसायी के पोते को मुठभेड़ के बाद सकुशल बरामद किया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 अपहरणकर्ता घायल हुए हैं। एसटीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त अभियान में यह सफलता मिली। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ के एसपी मुठभेड़ स्थल पर मौजूद रहे। शुरुआती जानकारी के अनुसार पुलिस और एसटीएफ रात से ही बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए लगी हुई थी। सीओ के मुताबिक शनिवार सुबह भौरीगंज रोड पर अपहरणकर्ताओं की लोकेशन सर्विलांस से मिली। एसटीएफ और पुलिस टीम ने पीछा किया तो कार एक खंभे से टकरा गई। 2 अपहरणकर्ता गाड़ी से भागने लगे। दोनों ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने 2 बदमाशों को जवाबी फायरिंग में दबोच दिया। पुलिस के अनुसार गाड़ी से अपहृत बच्चे के साथ एक महिला और पुरुष को हिरासत में लिया गया है। दोनों घायल अपहरणकर्ताओं को जिला अस्पताल में भेजा गया है। बच्चे को अभी पुलिस ने अपनी सुरक्षा में रखा गया है। लखनऊ में थाना ठाकुरगंज के एकता नगर क्षेत्र में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ देर में ही हत्यारोपी पति को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। परिजनों के मुताबिक दिमागी संतुलन ठीक न होने के कारण पति ने पत्नी पर गोली चलाई। गाजियाबाद में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों ने प्रशासन और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। गाजियाबाद जिलाधिकारी ने आदेश दिया था कि मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाए, लेकिन फिर भी लोग इस आदेश को नहीं मान रहे हैं। वाराणसी में अस्पतालों का बुरा हाल है। यहां एक अस्पताल की बदहाली का वीडियो वायरल हो रहा है। परिजनों का आरोप है कि गलत और समय से इलाज न होने से शख्स की मौत हो गई। अब परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में ट्रक में करंट आने से 2 युवकों की मौत हो गई। मामला नेशनल हाईवे के पास भूसे के गोदाम के नजदीक का है। ट्रक में भूसे का स्टॉक लाया गया था, जिसे उतारने के लिए लेबर को लगाया गया था। इस्तकार नाम का मजदूर ट्रक में से भूसा उतार रहा था। उसी समय पास से जा रही बिजली के तारों की वो चपेट में आ गया। हमीरपुर सदर बस स्टैंड में एक युवक को लव सेक्स और धोखा की थीम महंगी पड़ गई है। अश्लील वीडियो बनाकर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए एक लड़की ने युवक की जमकर मारपीट कर दी। युवक मौका देखकर वहां से भाग निकला। लड़की द्वारा की गई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सदर बस स्टैंड का है, जहां एक लड़की और उसके साथी द्वारा एक युवक की जमकर मारपीट कर दी गई। काफी देर तक चले इस ड्रामे के दौरान बस स्टैंड में कुछ देर में भीड़ लग गई, लेकिन किसी ने युवक को नहीं बचाया। मौका देखकर युवक वहां से भाग निकला, जिसके बाद युवती भी दिल्ली की बस में बैठकर वहां से चली गई। घंटों चले इस ड्रामे में पुलिस बात तक नहीं पहुंच पाई।
लड़की का आरोप है कि लड़के ने उसके साथ संबंध बनाने के दौरान उसका अश्लील वीडियो बना लिया, जिसके बाद अब युवक उसे ब्लैकमेल करके पैसे मांग रहा है। फिलहाल युवती के युवक के साथ मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देश में कोरोना का कहर जारी। कोरोना मरीजों की संख्या 13,37,022 हो गई है। कोरोना से अब तक 31,406 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के एक्टिव केस 4,55,089, जबकि 8,50,107 लोग अभी तक सही भी हो चुके हैं। दिल्ली में मरीजों की कुल संख्या 1,28,389 हो गई है। अब तक दिल्ली में 3,777 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि यहां 13,681 एक्टिव केसेस बचे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 3,57,117 हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 13,132 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 1,43,714 एक्टिव केस, जबकि यहां 1,99,967 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। प्रदेश में 60,771 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यूपी में अब तक 1,348 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब तक एक्टिव केसेस की संख्या 21,711 है, जबकि 37,712 लोग कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,717 हो चुका है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 3,441 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड में अब 2,176 एक्टिव केस बचे हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों का डबलिंग रेट 17.31 दिन का है, जबकि कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 62.42% हो चुका है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सीएम ने समीक्षा की। शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। उच्च शिक्षा और दुग्ध विकास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अब एक्शन मोड में आ गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने 2 दिवसीय क्षेत्र भ्रमण के दौरान विकासखंड थलीसैंण में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को विकास कार्यों को तेजी से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से बेरोजगारों को सीधे लाभान्वित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि विकास योजनाओं में लापरवाही बरती तो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य 2022 तक हर घर में नल और हर नल में जल योजना के तहत हर गांव और घर को योजना से लाभान्वित करना है। सरकार द्वारा शनिवार और रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन का असर हल्द्वानी में देखने को मिला। जहां पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा, तो वहीं केवल अति आवश्यक सेवाएं ही चल रही हैं। प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों से लॉकडाउन में सहयोग की अपील कर रहे हैं। व्यापारियों द्वारा भी अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए लोग भी इस वैश्विक महामारी को लेकर चिंतित हैं। लिहाजा हर किसी ने प्रशासन के द्वारा 2 दिवसीय लॉकडाउन का पूर्ण समर्थन किया है। व्यापार मंडल ने शराब की दुकानों को खोले जाने का विरोध किया था, जिस पर जिलाधिकारी नैनीताल ने स्पष्ट किया कि अगर किसी भी शख्स को कोई समस्या है तो वो अपनी बात उन तक पहुंचा सकता है। रामनगर कोसी रेंज के टेडा गांव के खेत में काम कर रही एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। टेड़ा गांव की महिला अपने खेत में काम कर रही थी, जिस पर गुलदार ने हमला कर दिया। आसपास के लोगों के शोर मचाने पर गुलदार महिला को छोड़ जंगल की ओर भाग गया। गुलदार के हमले में महिला के हाथ और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को उपचार के लिए रामनगर संयुक्त चिकित्सालय लाया, जहां महिला का उपचार चल रहा है। अब चारधाम दर्शन के लिए आ सकेंगे दूसरे राज्यों के श्रद्धालु। अन्य राज्यों के लिए चारधाम यात्रा की अनुमति श्रद्धालुओं को करानी होगी कोरोना की जांच, फिर जारी होगा यात्रा पास। एक्शन मोड में उच्च शिक्षा मंत्री ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को तेजी से काम करने के दिए निर्देश। कहा 2022 तक हर घर में पहुंचेगा नल से जल। कोविड-19 की स्थिति पर सीएम ने की समीक्षा। सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। कई वरिष्ठ अधिकारी और डीएम समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। हल्द्वानी में लॉकडाउन का असर, पूरे बाजार में पसरा सन्नाटा। लोगों में लॉकडाउन में सहयोग की अपील। डीएम ने कहा लोगों की सुनी जाएंगी समस्या। मंदिर निर्माण को लेकर उत्साह। हरिद्वार में हिंदुवादी संगठनों में खासा उत्साह देखने के लिए मिला। पवित्र गंगाजल और मिट्टी भेजने की तैयारी। सभी सिद्धपीठों से मिट्टी भेजने की पहल।
केंद्र सरकार ने राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के मद्देनजर केंद्र से किया अनुरोध। कहा कि एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए नई एयर स्ट्रिप बनाई जाए और मौजूदा हवाई पट्टियों को सामरिक दृष्टिकोण से विकसित किया जाए। जसपुर विधायक का बीजेपी पर हमला। आदेश चौहान ने सरकार को जमकर घेरा। कहा सरकार चाहती है घर घर पहुंचे शराब। दिल बेचारा 24 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई। फिल्म ने IMDb रेटिंग पर अपना रिकॉर्ड बनाया। एक समय ऐसा आया जब फिल्म को 10 में से 10 की रेटिंग मिली, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग अक्टूबर में फिर से शुरू की जा सकती है। कोरोना की वजह से फिल्म की शूटिंग लंबे समय से रुकी हुई थी। रणबीर जल्द अपने इस प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर सुनील शेट्टी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सुनील हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं। इस उम्र में भी सुनील शेट्टी की वो बॉडी और फिट रहने का जज्बा सभी को हैरान कर रहा है। फिल्म गली बॉय बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। फिल्म में आलिया भट्ट ने रणवीर सिंह के अपोजिट काम किया था। फिल्म में दोनों ने दमदार एक्टिंग की थी। एकता कपूर ने शो के खत्म होने से पहले ही नागिन 5 की घोषणा कर सभी को शॉक कर दिया था। कोरोना लॉकडाउन के कारण सीरियल नागिन 4 को जल्दबाजी में खत्म किया जा रहा है। फिल्म मसान को शनिवार 5 साल पूरे हो जाएंगे। दरअसल नीरज खेवान के निर्देशन में बनी इस शानदार फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड भी मिल चुके हैं। फिल्म शकुंतला देवी का सॉन्ग रानी हिंदुस्तानी रिलीज हो गया है। सॉन्ग को सुनिधि चौहान ने गाया है। सचिन जिगर ने इसका म्यूजिक दिया है। इस गाने को विद्या बालन पर फिल्माया गया है। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी है। मलाइका का शूटिंग के दौरान एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिर्जापुर 2 सीरीज की डबिंग का काम पूरा हो चुका है। मिर्जापुर 2 अक्टूबर में रिलीज होगी। मिर्जापुर के पहले पार्ट के बाद दर्शकों में सीरीज को लेकर क्रेज और भी बढ़ गया है और वेब सीरीज को रिलीज होने का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। अभिमन्यु सिंह स्टारर वेब सीरीज माय क्लाइंट वाइफ 30 जुलाई को शिमारू में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। माय क्लाइंट वाइफ इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज होगी।